हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 किया था, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। और यहाँ पे हम लोग दो मेथड्स देखेंगे। एक तो है बाय एडिंग ऑड नंबर्स, है ना, फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जैसे हम लोग पढ़े भी थे कि सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम जो होता है वो होता है एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब जैसे 1 + 3, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जैसे अगर 1 + 3 + 5 + 7, ये अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना एन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इसका अगर सम करते हैं तो 4 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 16, है ना। हम लोग सम करके ये देख सकते हैं, 7 और 3 10 हो गया, 5 1 6 16। चलिए अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज 3.3। और जो दूसरा मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको हम लोग एक्सरसाइज के दौरान देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, find whether the following numbers are perfect square or not. If the number is a perfect square, then find its square root. So let's start. The first number is 121. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 121 से सबसे पहले जो है 1 को माइनस किए, तो we will get answer as 120, है ना। इसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पे 1 लिखे। नेक्स्ट हम लोग 120 से नेक्स्ट 1 के बाद कौन सा आएगा ऑड नंबर, 3 आएगा, तो 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 117। इसको हम लोग 2 लिख लिए। नेक्स्ट 117 से हम लोग 5 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 112। इसको हम लोग 3 लिख लिए। नेक्स्ट 112 से हम लोग 7 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। काउंटिंग में इसका नंबर हो गया 4। नेक्स्ट 105 से हम लोग अब 7 के बाद कौन सा आएगा, 9 आएगा, तो 9 को माइनस करेंगे, सो इट विल बी 96। सो काउंटिंग विल बी 5। नाउ 96 minus 11, so it will be 5, and 9 minus 1 8, counting number will be 6। now 85 minus 13 अगर माइनस करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया और यहाँ हो गया 7, काउंटिंग नंबर विल बी 7। अगेन 72 minus 15, और 15 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 7 और 2 5 7, so it will be 8। अगेन 57 minus 17, so it will be 0, और 5 से 1 घटाएं तो 4 हो गया 40, काउंटिंग नंबर विल बी 9। सो 40 minus 19, अगर 19 माइनस करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, सो 9 1 10 2 21, सो काउंटिंग नंबर विल बी 10। और 21, अब 19 के बाद कौन सा नंबर आएगा 21, सो वी फाइनली गेट 0 एट काउंटिंग नंबर 11। तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। So we will write therefore 121 is a perfect square। अगर 0 नहीं आता तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग कितने टाइम्स में आया, 11 टाइम्स में, सो इट विल बी 11। और हम लोग जानते हैं कि 11 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, 121 होता है। सो दिस विल बी आवर आंसर। और अगर 0 नहीं आता, अगर कुछ यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता, है ना, फाइनल रिजल्ट, देन इट विल बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का 2। द नेक्स्ट नंबर इज 55। सिमिलरली वी विल डू द सेम थिंग। 55 minus 1 करेंगे, इट विल बी 54, isn't it? काउंटिंग नंबर हम लोग बाद में कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। 54 minus 1 के बाद 3, सो इट विल बी 51। 51 minus 5, it will be 46। 46 minus 7,
so it will be 39. 39 minus 9, it will be 30. 30 minus 11, so it will be 9, 2, 1, 3, 19, or 19 minus 11, 12, 13, so it will be 6. अब 6 से हम लोग माइनस करेंगे 15, तो यहाँ पे हम लोगों का नहीं माइनस हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है। हम लोग ये छोड़ भी सकते थे, खैर, तो सिंस है ना we do not reach to 0, therefore 55 is not a perfect square. तो by subtracting है ना हम लोग का 0 आंसर नहीं आया, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 3 का करेंगे 36, तो 36 minus 1, it will be 35. 35 minus 1, sorry, minus 3, it will be 32. 32 minus 5, it will be 27. 27 minus 7, that equals to 20. 20 minus 9, it equals to 11, और 11 minus 11, that equals to 0. कितने टाइम्स में आया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स में आया। तो हम लोग जानते हैं कि 36 जो है इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे या 6 का जो स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 36। सो देयरफॉर 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एंड व्हाट एवर विद द रूट ऑफ 36 विल बी 6। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है 90। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, और उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन मेथड से हम लोग देखेंगे। 90 minus 1, it will be 89. 89 minus 3, it will be 86. 86 minus 5, that equals to 81. 81 minus 7, that equals to 74. 74 minus 9, that equals to 65. 65 minus 11, 4, and it will be 5. 54 minus 13, 3, 4, 43. 43 minus 15, 8 to 28. 28 minus 17, that equals to 1, and it will be 1. अब आ गया 11। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो तो 19 आएगा, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 11, है ना। देयरफॉर 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हम लोग 0 इसका नहीं आया, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट 784, हमको इसका रूट ओवर निकालना है 784 का, है ना, स्क्वायर रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 784 नेचुरली 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 जा 2 9 जा 2, अगेन बाय 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, एंड 7 7 जा 40। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 784 का 1 2 3 4, 1 2 3 4 7 इंटू 7, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। तो जब हम लोग रूट को हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर से सिर्फ एक को लेंगे। जैसे ये 2 है, इसमें से 1 को लिए, इसमें से 2 का जो पेयर है उसमें से भी एक 2 को बाहर निकालेंगे। इसमें 2 7 है तो इसमें से एक 7 को बाहर निकालेंगे।
दैट विल बी 7 4 जा 28, मतलब 28 का स्क्वायर जो है वो 784 है, या फिर 784 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं इट विल बी 28. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 2 4 4 1, इसको निकालते हैं 4 4 1 को, है ना. किससे होगा? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले 3 से देखेंगे. जितने प्राइम नंबर से पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2, 2 के बाद 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? तो वी विल ऐड द डिजिट 4 4 8 एंड 1 9 9 3 के टेबल में आता है. यस, तो ये 3 से डिवाइड होगा. 3 1 जा 3 14 हुआ, 3 4 जा 12, 2 बचा 21, 3 7 जा 21. अगेन बाई 3 3 4 जा 12, 2 27, 3 9 जा 27. नाउ 7 7 जा 49. सो 4 4 1 का अगर स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो इट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. इसका पेयर है, इसका पेयर है, तो हम लोग जब निकाल रहे हैं तो एक 3 बाहर निकल गया और एक 7, सो इट विल बी 21. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 3 1 8 4 9, है ना. तो इसका लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 है अर्थात ये या तो 7 होगा या तो फिर 3 होगा लास्ट में. तो हम लोग देखेंगे 1849 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1849 क्या 13 से होगा? 13 नहीं, 13 से नहीं होगा. 17 में 17 0 49 ये भी नहीं आएगा. 149. 23 से 23 से भी नहीं होगा, है ना. तो खैर जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे 1849 का होता है 43 इंटू 43 जो होता है ये होता है 1849. हम लोग चाहते हैं इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. 43 इंटू 43, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 कैरी 2, 4 4 जा सॉरी कैरी 1, 4 4 जा 61, 17 9 4 7 1 8 1 1849. तो इसका क्या हो जाएगा 1849. हम लोग लिखेंगे इसको 43 इंटू 43 रूट ओवर, और सो आंसर विल बी 43. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 4 3 5 6, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 3 5 6. 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 7 जा 2 8 जा, अगेन बाई 2 2 1 जा 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1089. तो 3 से 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन बाई 3 1 2 1, और 1 to 1 किसका होता है 11 का, 11 इंटू 11. तो हम लोग लिखेंगे, इधर ही लिख लेते हैं 4 3 5 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 3 इंटू 11 इंटू 11. हम लोग पेयर से क्या करेंगे 1 1 को निकालेंगे. जैसे 2 था तो इसमें से एक 2 निकाले, इसमें से एक 3, इसमें से एक 11, और 2 3 जा 6, 11 6 जा 66 विल बी द आंसर. स्क्वायर रूट ऑफ 4356 is 66. Moving to next question 6241. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6241. तो 6241 है ना, 6 7 8 4 12 1 13, 3 से भी नहीं होगा. 7 7 से भी नहीं आ रहा. तो काम करते हैं हम लोग, इसका हम लोग लॉन्ग डिवीजन से पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं किससे होगा. 6241 64, 7 7 जा 49, 9 3 12 1 4 1 14 1 9 149. ओके, 79 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, इसलिए हम लोग को थोड़ा तकलीफ हो रहा था. तो ये 79 इंटू 79 होगा, है ना. 6241 is equal to 79 into 79, and so the square root will be 79.
आंसर। 5 के बाद 6 नंबर 8836, 8836 इसको करेंगे, चूँकि लास्ट में 6 है तो 2 से होगा, है ना, ईजिली होगा। थोड़ा सा क्या होता है जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है, तो उस समय हम लोग डिवीज़न मेथड से उसको कर लेंगे। डिवीज़न मेथड हम लोग का इसके बाद ही वाला एक्सरसाइज में करना है ना। तो अभी हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज जैसे हम लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा वो। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, 2 9 जा 18, 7 से हो जाएगा, 7 3 जा 21, 10, 7 1 जा 7, 3 10 हो रहा है, तो 7 7 ही होगा, है ना। चलो इसको फिर से हम लोग कर लेते हैं। 2 2 0 9, 4 5 5 25, 4 16, 2 6 6 12 0 9, 9 4 47, है ना। 47 इंटू 47 होता है 2209। तो क्या हो गया, 8836 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 47, और आया 2 इंटू 47, है ना। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 1 9, तो 94 हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सॉरी स्क्वायर रूट, है ना। हो गया इसका आंसर। 6 के बाद 7 8 2 8 1, 8 2 10 और 9 19 आ रहा है ना। फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। 8 2 8 1, 9 9 जा 81, 1 तो इसका हो जाएगा 91, तो 13 7 जा, तो ये 7 से भी हो जाएगा, है ना। 8 2 8 1, 7 से 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 5 58, 7 8 जा 56, 2 21, 7 3 जा 21, फिर 7 से देंगे। 7 1 जा 7, 4 48 हुआ, 7 6 जा 42, 6 हो जा 7 9 जा 63, और हम 169 को हम लोग जानते हैं 13 इंटू 13 होता है ना। तो 8 2 8 1 का हम लोगों को जब स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, और इसे एक 7 बाहर निकला, एक 13 बाहर निकला, 13 7 तो क्या होता है 91, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर है 9025, 9025। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 9025 को हम लोग किसे देंगे, 5 से देंगे। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0 5, अगेन बाई 5, 5 3 जा 15, 30 हो गया, 5 6 जा 30, और 5 1 जा 5, 361, 361 किसका हो जाएगा, तो 19 का, है ना। 19 इंटू 19 जो होता है 361 होता है, तो इस प्रकार से हो गया 9025 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 5 इंटू 19 इज इक्वल टू 19 5 जा 95, दिस विल बी आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है 294, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे किसका पेयर नहीं हो रहा, जिसका पेयर नहीं होगा, है ना, उसको पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो हम लोग को ये सारा काम करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 294, 2 से 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 से 7 2 जा 14, 7 जा 7, और 7 3 जा 21। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 294 का
2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। तो ये 7 7 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, लीस्ट नंबर टू बी multiplied to make it perfect square is equal to क्या होगा, 6 होगा, है ना। therefore perfect square क्या हो गया, perfect square is equal to 294 into 6, और जो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। 6 4 जा 24, 9 6 जा 54, 56, 5 6 2 जा 12, 12 और 5 हो गया 17, 1764। और इसी का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे 1764 का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 और 3 इंटू 3, और फाइनली निकल गया 2 इंटू 7 इंटू 3, है ना। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। सो इतना सा हम लोगों का करना है। 3 का 2, 720। चलिए इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 720 का 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 अगेन बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 15 जा अगेन 3 5 जा। तो हमारा 720 का क्या क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका पेयर हो रहा है, ये पेयर हो रहा है, ये पेयर हो रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं हो रहा है ना। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट natural number to be multiplied is equal to 5। और परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर हो गया 720 इंटू 5, है ना। 0 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 136। और इसी का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे 3600 का, है ना। हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 3 3 और 5 1, और एक 5 से मल्टीप्लाई किया तो एक 5 और आएगा। इस प्रकार से 2 एक बाहर निकला, फिर 2, फिर 3 और फिर 5, है ना। 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, मतलब 60 इसका हो गया आंसर। 3 का 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 3 का 3, 3042, है ना। 3042 को करते हैं, किससे देंगे पहले, 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब तो 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, फिर 3 से, 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, और 169 होता है 13 इंटू 13, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, 3042 का क्या निकला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं हो रहा। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और परफेक्ट स्क्वायर क्या बना फिर हमारा, 3042 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 0 3 2 जा 6, 6084। और फिर इसी का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। 6084 का अगर स्क्वायर रूट बोल रहा है ना, तो हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो एक 2 बाहर निकला, एक 3 और एक 13, है ना। और 3 2 जा 6 और 13 6 जा 72,
ये हो गया इसका आंसर। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 1728, चलिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1728, 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन बाय 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, अगेन बाय 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, एंड अगेन 3 3 जा। तो हमारा निकला 1728 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर हुआ, पेयर पेयर्ड पेयर्ड 3 रह गया। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड to make it a perfect square is equal to 3। और परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1728 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 8 3 24, कैरी 2, 3 2 6 7 8 और 7 3 21 और 3 2 5 5184 और 5184 का हम लोग फिर से क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, है ना। वी विल राइट एवरीथिंग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1 मोर 3, तो 2 एक बाहर निकला, इससे एक 2 बाहर निकलेगा, फिर इससे एक 2, एक 3 एंड 1 मोर 3। तो इधर हो गया 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 और इधर 9 9 8 जा 72। दिस इज गोइंग टू बी आंसर। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6300 है ना, 6300, चलिए इसको कर लेते हैं। 6300 हम लोग जानते हैं कि 3 से देंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0 0 और 3 7 जा 21 0 0, फिर 7 से दे देते हैं, 100 हो जाएगा, है ना। और 10 10 जा 100 होता है, लेकिन चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वी विल डू बाय 2, 5 जा 10, फिर 2 से देंगे 25, फिर 5 से 5 5 जा 25 और 63 का लिखेंगे 6300, सॉरी, तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 3 का पेयर हुआ, 2 का पेयर हुआ, 5 का पेयर हुआ, 7 का नहीं हुआ। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 6300 इंटू 7 और 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 6 जा 42 और 24400, और इसके बाद इसका रूट ओवर निकाल लेते हैं, 44100, है ना। थ्री इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, और 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 और इज इक्वल टू 2100 विल बी द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच it should be divided so that this quotient is a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained.
इस बार जो है क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो फिर से वही करेंगे, जो अनपेयर्ड है उसको हमको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर जो बचा हुआ रहेगा, जो कोसेंट आएगा वो क्या होगा, नेचुरली वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सेम सारा चीज़ प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाइड लिखते थे वहाँ पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जाएंगे तो वहाँ पे डिवीज़न करेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं इसको। 1872, फिर से वही काम, 1872, 2 से 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर से 2 से देंगे, 2 4 जा 8, 1 यहाँ पे 13 समझेंगे, 13 2 6 जा 12, घटाए तो 1 बचा 16, 2 8 जा 16, फिर से करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2, 2 1 जा, फिर 2 1 जा, 2 7 जा 14, 117, किससे देंगे, 3 से, 3 3 जा 9, बचा 2 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से, 3 13 जा, हमारा 81872 का क्या क्या आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये पेयर हो रहा है, ये पेयर हो रहा है, ये पेयर हो रहा है, लेकिन 13 का पेयर नहीं हो रहा है, तो इसको हटाना होगा, है ना। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, smallest number to be divided to make the quotient a perfect square is equal to क्या होगा, 13। और हम लोग क्या करेंगे, 1872 को हम लोग क्या करेंगे, 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसका हो जाएगा कितना, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 2 16, 69 या 144, तो इसका आ जाएगा 144 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो, है ना। और निकाल लेते हैं इसको, 144 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 से क्या एक बाहर निकला, 2 निकला, फिर एक 2 और एक 3, है ना। 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट उसी तरह से 4 का 2, 2 4 7 5, 5 है लास्ट में, तो हम लोग किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, अगेन बाई 4, सॉरी 5 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 आ गया। 2 4 7 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, इसका पेयर है, इसका पेयर 11 का नहीं है। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर to be divided to make the quotient a perfect square is equal to क्या होगा, 11। और परफेक्ट स्क्वायर क्या निकला, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 2475 डिवाइडेड बाई 11, और जब 11 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो इसका कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, है ना। 11 2 जा 22, बचा 2, 27 हो गया, 11 2 जा 22 और 5 बचा, तो 11 5 जा 55। और इसका अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं 225 का, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, एक 5 बाहर आया, एक 3 बाहर आया, तो 5 3 जा 15 हो गया। 3 नंबर 3380, अगेन 3380, 2 से 2 1 जा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 0, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से दे देते हैं, 5 1 जा 5, 3 34 हो गया, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 169 है, तो 13 इंटू 13 हो जाएगा। तब 3380 का क्या क्या आया,
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। 2 का पेयर हुआ, 13 का पेयर हुआ, 5 का पेयर नहीं हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड to make the quotient a perfect square that equals to 5। और हम लोग 3380 को हम लोग क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। वी विल डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो हमारा जो निकलेगा वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, बचा कितना? 330 हो गया। 5 6 जा 30, 676 निकला, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 676। 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, तो इससे 2 बाहर निकला, एक 13 बाहर निकला, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26। तो ये होगा इसका आंसर। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, और 4 है 9408। 9408 का करते हैं 2 से। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0, 2 4 जा 8, अगेन बाय 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2 1 जा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर 7 से देंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा, और 7 3 जा। तो 9408 तो हम लोग देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 इंटू 7 इंटू 3, पेयर्ड, और 3 का पेयर नहीं हुआ, देयरफॉर फिर से वही सब लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, और परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9408 को हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, और 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18, और इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, से 2 बाहर निकला, 2 2 और 7, तो जा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। ये हो गया इसका आंसर। 4 के बाद 5 नंबर 61347, 61347, तो 6 1 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, तो 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 0, 3 4 जा 12, 14 हो रहा है, फिर 3 4 जा 12, 2 27, 3 9 जा 27, 9 4 13, 13 4 17, 18 19, 2 0 4 4 9 आ गया। अब किससे होगा? 9 4 13, 9 to 11, 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, बचा कितना? 9 94, 11 8 जा 88, 88 6 64 हो गया। 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, फिर 11 से 11 1 जा 11, बचा कितना? 7 75 हो रहा है। 11 6 जा 66, 11 9 जा 99, और फिर 13 से करेंगे, 13 13 जा 169, तो 6 1 3 4 7 का आया 3 इंटू 11 इंटू 11,
इंटू 13 इंटू 13, तब क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड to make it a perfect square इज इक्वल टू क्या होगा 3, और 6 1 3 4 7 को हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20449, और इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। हो गया 11 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13। अब ये कैसे हम लोग लिखे, तो यहाँ से हम लोग 3 से डिवाइड किए थे तो ये आया था, है ना, तो वही हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उतार दिए समय को बचाने के लिए। और 7 इंटू 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33 हो गया, कैरी 3, 11 और 3 14, तो 143 इसका आंसर होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और 5 से लेकर 12 तक का जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।